हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। आज हम सेंटर ऑफ मास का टॉपिक डिस्कस करेंगे और किसी भी डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सिस्टम के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं ये देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मास किसी एक पॉइंट पे अक्यूमुलेटेड है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें देते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। और सेंटर ऑफ मास हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट किया जाता है और उसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। और इसे डिनोट करते हैं हम COM से या फिर CG से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सेंटर ऑफ मास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैम और नेट दोनों के लिए। तो इसे ध्यान से समझना। मान लीजिए कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट y, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। और मान लीजिए कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं m1, m2 और कुछ n पार्टिकल्स और ये हमारा mi पार्टिकल। ये हमारा ith पार्टिकल और इसका मास है mi। और m1 पार्टिकल के लिए सेंटर से पोजीशन वेक्टर है r1 और m2 के लिए पोजीशन वेक्टर है r2 और ith पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर मानते हैं ri। Therefore, for the collection of particles the position vector of center of mass from origin is given by RCOM vector equal to summation I goes from 1 to n mi into ri vector divided by total मास ऑफ द सिस्टम। और इस पोजीशन वेक्टर में हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स इंक्लूडेड हैं, तो इस RCOM से हमें मिल जाएंगे हमारे तीनों सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। यानी कि हमारा एक्सियम होगा समेशन mi xi डिवाइडेड बाय टोटल mi विच इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 plus so on mn xn divided by m1 plus m2 plus mn। ऐसे हमारे YCM मिल जाएगा और ZCM मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आता है हमारा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से। मान लीजिए हमारे सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो होगा हमारा टोटल मास ऑफ द सिस्टम टू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। और ये एक इक्वेशन हमें पूरे सिस्टम के पार्टिकल्स की डायनामिक्स डिफाइन करती है। और अगर आपको जानना है कि कैसे आया, तो टोटल फोर्स होता है हमारा समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि हमें देगा समेशन ऑफ mi इंटू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ ri। और यहाँ से मास कांस्टेंट है तो मैं इसको d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर के अंदर लिख दूंगा, तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ mi ri
और अगर अब मैं इसको डिवाइड कर दूं टोटल मास ऑफ द सिस्टम से और मल्टीप्लाई कर दूं टोटल मास ऑफ द सिस्टम से, तो हमें देगा टोटल मास इनटू, इसे मैं लिख सकता हूँ d²/dt² ऑफ समीशन MIRI डिवाइडेड बाय समीशन MI, और यही है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये था केस जब हमारा सिस्टम डिस्क्रीट था। और अगर अब हमारा सिस्टम कंटिन्यूअस गिवन है तो हमारा समीशन रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रल से और हमारा MI रिप्लेस हो जाएगा DM से, और ये DM है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल का मास। तो किसी भी सिस्टम के लिए ये DM कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें DM तो गिवन नहीं होता, पर हमें डेंसिटी गिवन जरूर होती है। देयरफॉर अगर हमें वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है रो, तो उसे हम लिख सकते हैं dm/dv, और यहाँ से हम DM की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है सरफेस डेंसिटी, तो उसे हम लिख सकते हैं रो या फिर सिग्मा, तो उसे हम लिख सकते हैं dm/da, और यहाँ पे da है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल का एरिया। और अगर हमें लीनियर डेंसिटी दे रखी है लैम्डा या फिर रो, तो हो जाएगी dm/dl। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई होते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स के लिए। एप्लीकेबल फॉर बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स और मास। ठीक है, एंड फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, उस केस में हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू dm/dv इक्वल टू m टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और सरफेस डेंसिटी को हम लिख सकते हैं dm/da इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। और लीनियर डेंसिटी को लिख सकते हैं हम लैम्डा इक्वल टू dm/dl इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ से हमारा XUM बन जाएगा XI VI डिवाइडेड बाय टोटल VI, क्योंकि हमारा मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कांस्टेंट है तो वो समीशन के बाहर आके कैंसिल हो जाएगी। ओके, एंड फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारा XUM बन जाएगा इंटीग्रल x/dv/dv। सेम हमारा डेंसिटी कांस्टेंट है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमें सरफेस डेंसिटी गिवन है तो उसके लिए हमारा XUM बन जाएगा x/dA डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dA। और लाइन डेंसिटी गिवन है तो उसके लिए हमारा बन जाएगा XUM इक्वल टू इंटीग्रल x/dl डिवाइडेड बाय dl। ओके, ये हमेशा याद रखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पॉइंट्स अबाउट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
फर्स्ट है, इफ देयर इज अ पॉइंट ऑफ सिमेट्री then center of mass lies there. मतलब हमारे ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिक है और ये हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा हमारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। सेकंड पॉइंट है, इफ देयर इज नो point of symmetry then center of mass lies on axis of symmetry. या फिर बोले लाइन ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसा और ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमारा सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं यहाँ पे लाई करेगा और ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। और थर्ड पॉइंट है कि सेंटर ऑफ मास lies near heavier mass और heavier portion। मान लीजिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है M1 और ये हमारा M2 मास, तो हमारा ये मास हैवियर है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास सेंटर से थोड़ा इस तरफ लाई करेगा। Okay, and for two masses, center of mass always lies on the line connecting the two masses. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे और सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, उसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ और इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इन दोनों को कनेक्टिंग लाइन पे। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं। हमसे पूछा हुआ है फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर प्लेट। और हमारी सर्कुलर प्लेट है और इसकी रेडियस गिवन है कैपिटल R और y एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री पे। तो हमें पता है कि हमारा सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करता है सिमेट्रिक केसेस के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री पे, तो इस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा y एक्सिस पे। और यहाँ पे हमारा y/m हो जाएगा इंटीग्रल y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। और यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स चूज करने आते हैं। अगर नहीं आते तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। ये हमारा ओरिजिन, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है सेमी सर्कुलर प्लेट, तो इसके लिए हम एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं। ओरिजिन से इस पॉइंट का हमारा डिस्टेंस है r और पोलर कोऑर्डिनेट में इसको हम मान लेते हैं एंगल थीटा, और ये एंगल हो जाएगा हमारा डी थीटा। तो हमारा
एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा ये, और ये लेंथ, और यहाँ पे हमारी ये लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, आर इंटू एरियल एंगल डी थीटा, और ये वाला डिस्टेंस है हमारा डी आर, है ना। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फॉर कॉन्स्टेंट डेंसिटी एरियल डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू डी एम बाई डी ए, विच इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। यहाँ से हमारा डी एम हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, और हमारा डी ए है सिग्मा, डी ए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आर डी थीटा इंटू डी आर। ओके, तो तो यहाँ से हमारा डी एम मिल चुका है हमें, और हमारा वाई कोऑर्डिनेट को हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस है आर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं y हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा, और dm को लिख सकते हैं हम सिग्मा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय टोटल dm, तो हमें मिल जाएगा सिग्मा आर डी थीटा। सिग्मा कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल के बाहर होके कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आर डी थीटा साइन थीटा इंटू आर, तो बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटीग्रल आर डी थीटा। तो यहाँ पे लिमिट जाएगी हमारी, आर की लिमिट जाएगी 0 टू आर कैपिटल आर, और हमारे थीटा की लिमिट जाएगी फ्रॉम 0 टू पाई। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर डी आर 0 टू आर इंटीग्रल 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, इसकी लिमिट जाएगी 0 टू आर और इसकी लिमिट जाएगी 0 टू पाई। तो हमें देगा आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ये हमें देगा पाई। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर क्यूब बाय 3 0 टू आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा 0 टू पाई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो हमें देगा आर की लिमिट पुट कर देंगे तो मिल जाएगा आर क्यूब बाय 3 इंटू कोस पाई होता है -1 और कोस 0 होता है 1, तो हमें मिल जाएगा माइनस बाहर ले लेते हैं, तो -1 माइनस -1 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर बाय 2। यह आ जाएगा -2 इंटू में -1 जो कि हो जाएगा +2 2 आर क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये हमें मिल जाएगा, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 4 आर बाय 3 पाई। ये हमारा YCOM, और XCOM हमें पता है कि हमारा 0 है, तो हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 4r बाय 3 पाई। ओके, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर का। जिसकी रेडियस हमें दी हुई है कैपिटल R। तो ये हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है, और ये हमारी Z एक्सिस, ये हमारी Y एक्सिस, और ये हमारी X एक्सिस। टोटल रेडियस दी हुई है हमारी कैपिटल R, और बोला है कि हमें इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो ये भी एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है जिसपे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी Z एक्सिस।
तो हमेशा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा z एक्सिस पे। तो आइए फाइंड करते हैं हमारा सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ZCOM इक्वल टू इंटीग्रल z कोऑर्डिनेट इंटू में dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। तो यहाँ पे भी dm कैलकुलेट करने के लिए हम अपना वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट ले लेंगे और डेंसिटी होती है हमारी dm बाय dv। तो यहाँ से हमारा dm मिल जाएगा रो इंटू dv, और वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट के लिए हमारा dv होता है dm इक्वल टू रो dv होता है r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। यहाँ से हमारा dm निकल चुका है और z एक्सिस के लिए हमारा ये डिस्टेंस r है, तो हमारा z कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ये एंगल थीटा होता है r कोस थीटा। z क्या हो गया r कोस थीटा, है ना। तो हम पुट कर देंगे z इक्वल टू r कोस थीटा इंटू dm इक्वल टू रो r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई डिवाइडेड बाय रो r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। और हेमिस्फेयर के लिए लिमिट जाएंगी हमारी, r की लिमिट जाएगी 0 टू कैपिटल R, और थीटा की लिमिट जाएगी हमारी 0 टू पाई बाई 2, और फाई की लिमिट जाएगी हमारी 0 टू 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ZCM निकल जाएगा r स्क्वायर इंटू r क्यूब dr साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, और हमारा डी फाई 0 टू r 0 टू पाई बाई 2 और 0 टू 2 पाई डिवाइडेड बाय हमारा r स्क्वायर dr 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई डी फाई। और ये हमारा हेमिस्फेयर का टोटल वॉल्यूम है, जो कि हमें पता है होता है हमारा 2/3 पाई r क्यूब, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर। तो ये मिल जाएगा हमें, इंटीग्रल हो जाएगा r की पावर 4/4 और लिमिट पुट कर देंगे r 0 टू कैपिटल R, तो हमें मिल जाएगा r की पावर 4/4। और साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, तो बन जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इंटू डी फाई में इंटीग्रल के बाद देगा फाई, जो कि हमारा लिमिट पुट करने के बाद देगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2/3 पाई r क्यूब। और अब ये इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे, जो कि साइन 2 थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 1/4 कोस माइनस कोस 2 थीटा 0 टू पाई बाई 2 इंटू, और बाकी बचा हुआ हमें देगा 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r क्यूब से r क्यूब, तो हमें देगा 3r/4। तो ये बन जाएगा माइनस 1/4, लिमिट पुट कर देंगे तो कोस 2 से 2 कट जाएगा, कोस पाई होता है हमारा -1 और कोस 0 होता है हमारा 1 इंटू 3r/4, और ये देगा हमें 1/2 इंटू 3r/4 यानी कि 3r/8। तो हमारा ZCOM आ चुका है 3r/8, और XCOM और YCOM हमारे 0 पे। तो हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, 0, 3r/8। ओके,
तो ऐसे किसी भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए आप आराम से सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। आइए एक अच्छा सा एग्जांपल और देखते हैं। बोला हुआ है अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L हैज लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू x, where x is the distance from one end. Find the distance of center of mass from that end. यानी कि एक रोड हमें गिवन है जिसकी लेंथ है L और उसकी डेंसिटी हमें गिवन है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू x, और जो x डिस्टेंस है वो कहाँ से बोला हुआ है, एक एंड से। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेज़र हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस में डिस्टेंस सेंटर से मेज़र होता है और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पे हम अपना x इक्वल टू 0 मान लेंगे। और तो हमें पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दैट एंड, तो इस एंड से हमें सेंटर ऑफ मास बताना है इस रोड का कि वो कहाँ पे लाई करेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बस एक ही एक्सिस है x एक्सिस, तो हमें सेंटर ऑफ मास ने कोऑर्डिनेट बताना है x/m, जो कि होगा इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। तो चलिए एक एलिमेंट्री लेंथ ले लेते हैं, इसकी लेंथ मान लेते हैं dx और इसका यहाँ से डिस्टेंस है x। तो हमारा dm बाई dx हो जाएगा लैम्डा के इक्वल यानी इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स के इक्वल। तो यहाँ से हमारा dm मिल जाएगा लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, और x तो x से रहेगा, तो हमें मिल जाएगा x इंटू डी एम की जगह लिख देंगे हम लैम्डा नोट इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एम की जगह लिख देंगे लैम्डा नोट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लिमिट हमेशा ध्यान से पुट करना। हमारी लिमिट जाएगी हमारे केस में फ्रॉम 0 टू कैपिटल L, फ्रॉम 0 टू कैपिटल L। लैम्डा नोट कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल के आउटसाइड आके कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा इंटीग्रल x² dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रल x dx 0 to L 0 to L। तो x³ बाई 3 0 to L लिमिट पुट कर देंगे और ये मिल जाएगा हमारे x² बाई 2 0 to L, जो कि हमें देगा L³ बाई 3 डिवाइडेड बाई L² बाई 2 विच इज इक्वल टू 2L बाई 3। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेम एंड जहाँ से हमारा डिस्टेंस मेजर किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि द डिस्टेंस इज फ्रॉम द वन एंड बट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर। तो उस केस में आप पहले सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे सेम एंड से और उसके बाद उसको L/2 में से माइनस कर देंगे। तो हमेशा ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द फिजिक्स सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड हैव अ नाइस डे।